शांति। आज का विषय है संपन्न और संपूर्ण स्थिति। संपन्न और संपूर्ण स्थिति हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों के पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज जो भी हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी लास्ट स्टेज, जिसको हम कर्मातीत स्थिति भी कहते हैं। और ये भी प्यारे बाबा ने हम सबको संकल्प दिया हुआ है कि ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते करते हमें फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से फिर देवता बनना है। ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो जब हम संपन्न और संपूर्ण स्थिति की बात करते हैं, विचार करते हैं, हमें अपने कुछ अतीत के दिन याद आते हैं कि जब हम प्यारे बाबा के पास आए थे तो उस समय पर जो हमारी निमित्त टीचर्स बहनें थी, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया और लक्ष्य दिया कि आप सबको फिर से देवता बनना है। देवता थे और फिर से अभी देवता बनना है। और देवता बनने का जो लक्ष्य दिया, उसके लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ की विधि उस समय हमें बताई थी कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए 4 स्टेप्स हैं जिसकी ओर आपने ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तो जो 4 स्टेप्स उन्होंने बताए थे, पहला है देह और देह के संबंध से उपराम स्थिति। दूसरा है कर्म इंद्रिय जीत। और तीसरा है विकर्मा जीत। और लास्ट स्टेज बन जाती है कर्मातीत। अब ये जो पहला स्टेप है, देह और देह के संबंध से उपराम, तो मैं ऐसे समझता हूं कि ये तो जब से ये ब्राह्मण जीवन हमें मिला है, रोज के प्यारे बाबा की जो शिक्षा हमें मिलती है मुरली के माध्यम से, तो ये हमारा सबका अच्छी तरह से ध्यान रहता है कि हम आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करें। विदेही कहो, आत्मिक स्थिति कहो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ही परमात्मक स्मृति की जो स्थिति बनती है कि जो हमें प्यारे बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो जो याद की स्थिति है या योग, जिसे हम राज योग भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, आत्मिक स्थिति से आत्मिक स्थिति जैसे बनती जाती है
हमारी स्थिति तो स्वतः ही हमारी मन बुद्धि अपने घर की तरफ, बाबा की तरफ जाती है। स्वतः जैसे हमारे मन में बाबा की याद आने लगती है अपने आप। तो इसलिए देह से उपराम तो मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली आसान लगता है, सहज लगता है, और वो पुरुषार्थ हम करते रहते हैं। मगर देह के संबंध से जो उपराम की स्टेज है, वैसे तो हमें लगता है कि हम देह और देह के संबंध से उपराम है, बाबा के बन गए, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये हमने कहा। और जब हम बाबा के हैं, सर्व संबंध बाबा के साथ है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ऐसा हम सब बोलते हैं। मगर ये ध्यान में, ये अपनी चेकिंग की जरूरत है कि जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जब हमें समाचार मिलता है या जब हमें पता लगता है कि हमारे कोई बहुत नजदीक का संबंध, बहुत नजदीक का लौकिक संबंध खास तौर पर, वो अगर किसी कठिनाई में है, तो उस समय पर मन की क्या स्थिति हमारी बनती है, हमारे अंदर क्या स्टेज रहती है। उपराम का भाव ये कि अच्छा ठीक है, समाचार सुना, अच्छा भाई ठीक है। अगर हमारा मन बुद्धि खिंचाव करती है उसकी तरफ, बार बार हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, खिंचाव होता है, या मन कहता है कि मैं जाऊं वहां पर उनके पास, तो ये चेक करने की जरूरत है कि ये मन, देह और देह के संबंध की जो उपराम की स्टेज है वो कितनी है। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है जिसे हम कहते हैं कर्म इंद्रिय जीत। अब कर्म इंद्रिय जीत में भी साधारणतः है, तो हमें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम, बाबा भी रोज मुरली में कहता रहता है कि स्वशासन, कि अपने जो कर्मेंद्रीय जीत बच्चे हैं वही स्वराज्य अधिकारी, जिसे बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। मगर इसमें बहुत सूक्ष्म से चेकिंग की जरूरत है कि मेरी हर कर्मेंद्री, कोई भी, आंख है, कान है, मुख है, कोई भी कर्मेंद्री जो भी है हमारी, वो ईश्वरी मत के अनुसार ही उस कर्मेंद्री के द्वारा कर्म हो रहा है। मैं देखता हूं और मेरी दृष्टि में वो शुद्धता कितनी आई है, जिसे हम कहते हैं रूहानी दृष्टि, पवित्र दृष्टि, वो मेरी दृष्टि कितनी बनी है। और जो आवश्यक है मैं वही अपनी दृष्टि से काम लेता हूं जितनी जरूरत है। इसमें मुझे एक बात याद आती है, बहुत समय पहले की है, बहुत समय पहले की है। हमें हमारे निर्वैर भाई जी ने हमें बताया था, एक बार मुंबई की बात है, किताब मातेश्वरी जी वहां पर बॉम्बे में वहां पर आए हुए थे, और वो कार में बैठ करके मातेश्वरी जी के साथ किसी स्थान पर जा रहे थे। रमेश भाई भी थे और निर्वैर भाई भी साथ थे। तो वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, आकर्षण करने वाला, कोई सामने उन्हें एक बिजली का बना हुआ जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी, वो उन्होंने देखा, बहुत अच्छा था, लाइट भी थी, चमकती थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उनको विचार आया कि अगर ऐसा हम शिव बाबा का चित्र बनाए, किरणों वाला, आकर्षण वाला, वैसा थॉट उन्हें आया। तो उन्होंने मातेश्वरी जी से कहा कि मामा आपने ये अभी हम क्रॉस करके आए हैं, बहुत सुंदर हुआ, आपने देखा कितना अच्छा बिजली का
आकर्षण कर रहा था, वो एडवर्टीजमेंट थी, बहुत बढ़िया थी। तो मामा ने ये जवाब दिया, मैंने तो नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि मामा वो तो बिल्कुल सामने था, जैसे हम गाड़ी में जा रहे थे बिल्कुल सामने चमक रहा था जोर से। तो मामा ने उनको जवाब दिया कि भाई मैं तो इस शरीर में हूं जरूर, मगर जितना आवश्यक होता है वो मैं इन कर्मेंद्रियों से काम लेती हूँ, नीचे आती हूँ, और बाकी समय पर मैं तो बाबा के पास अपने ऊपर वतन में रहती हूँ। तो ये बात जब सुनी उन्होंने तो देखो ये क्या स्टेज है। हम विचार करें जरा कि ये कर्मेंद्री जीत जिसे हम कहते हैं कि देखो कोई भी कर्मेंद्री से उतना ही काम लेना है जितना बहुत आवश्यक है, कोई भी चीज है। अब कभी कभी प्यारा बाबा मुरली में कहता है कि लोभ वृत्ति के अधीन बच्चों को कई बार, खास तौर पर जो मुख की कर्म इंद्री है, खास आप देखेंगे हमारी जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं उनमें से ये मुख की कर्म इंद्री है, वो डबल डोल है उसका। हम भोजन भी खाते हैं और बातचीत भी करते हैं। तो इसलिए अगर इस कर्म इंद्री की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए अच्छी तरह से तो बहुत लाभ हो सकता है। हमारे स्वास्थ्य के साथ भी इसका कनेक्शन है, और जो हम मुख कर्म इंद्री द्वारा बोलते हैं, अगर हम जरा भी अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो कितनी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं संबंधों में, व्यवहार में बहुत ज्यादा। तो इसलिए कर्म इंद्रिय जीत का भाव ये है कि हम कर्म इंद्रियों से उतना ही काम लेवें जितना बहुत आवश्यक है। ऐसा कर्म इंद्रिय जीत का भाव ये है कि ये कर्म इंद्रियां भी हमारी ईश्वरी कार्य में सहयोगी बन जाए। और विकर्मा जीत जो तीसरा स्टेप है हमारा ये है कि विकर्मा जीत का भाव बड़ा अच्छा है, स्पष्ट है, मैं समझता हूँ ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे से ऐसे आत्मा से ऐसे कर्म हुए हैं द्वापर और कलयुग में, खास तौर पर देह बहन के और विकारों के अधीन होकर के जो कर्म आत्मा ने किए हैं, और ठीक समझ के किए, क्योंकि समझ ही नहीं थी उस समय पर, और बेशक समझ नहीं थी वह कर्म तो हुए हैं ना। चाहे वो काम विकार के अधीन है, चाहे क्रोध के हैं, चाहे लोभ के हैं, किसी भी विकार के, ईर्ष्या द्वेष, कोई भी जो वो कर्मों का खाता है अंदर में, आत्मा में, संस्कार रूप में, पास्ट का हिसाब किताब जिसे हम कहते हैं, जिसे भक्ति में पापों की गठरी भी कहते हैं। और ये उसका बहुत जबरदस्त मैंने देखा है कि ये पाठ जो पास्ट का संस्कार है, जो कर्मों का खाता है, वो बहुत वर्तमान को प्रभावित करता है। कई बार हमने देखा है कि समझ है, ईश्वरी ज्ञान की समझ हमें रोज हमें हर बात की शिक्षा मिल रही है, मगर फिर भी समझ होते हुए भी, पहले तो समझ नहीं थी, चलो ठीक है, मगर समझ होते हुए भी वो चीज जो अंदर में कई दफा जो पुराना संस्कार है वो किसी न किसी वजह से फिर काम करने लगता है, चाहे किसी परसेंटेज पे। भले बाद में पश्चाताप भी होता है जब उसके अधीन होकर के कोई भी कर्म हो जाता है या बोर हो जाता है, तो बाद में रियलाइजेशन तो होता है। तो इसलिए वो चीज को भी, उसको भी अंदर कंट्रोल करना, विकर्मा जीत जिसे हम कहते हैं, ये इसके लिए प्यारा बाबा मुरली में बहुत शिक्षाएं देता रहता है कि बच्चे इसके लिए आपकी योग की क्वालिटी, जैसे बीज रूप बाबा कहता है, लाइट माइट हाउस बाबा कहता है कि ऐसी आपकी स्थिति योग की, याद की ऐसी स्थिति बने जिससे अगर वो चीजें जो है पास्ट की वो खत्म हो सकती है, ताकि उसका जो प्रभाव है वो कार्य ना करे, वो इतना मर्ज हो जाए कि वो इमर्ज ना हो और हमारे वर्तमान को, हमारे इस ब्राह्मण जीवन को जो है वो
आकर के कठिनाई पैदा ना करे। तो इसलिए इसको कहते हैं विकर्माजीत। और उसके बाद है कर्मातीत। कर्मातीत का भाव ये कि कर्म हम कर रहे हैं, हम शरीर में हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, मगर हम कर्म के प्रभाव में नहीं, ना अपना न दूसरी जो भी हम संबंध संपर्क में भी हैं, कई आत्माओं के संबंध संपर्क में रहना होता है, तो वो उनका भी कोई कर्म ऐसा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसके प्रभाव में आना नहीं। जिसे बाबा कहता है ना किसी की विशेषताओं से प्रभावित होना है, ना उनके कुछ ऐसे कोई संस्कार हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं, हमें ना उनके पॉजिटिव ना उनके नेगेटिव संस्कारों से प्रभावित नहीं होना है। कर्मातीत। बस जैसे यहाँ नहीं है हम, भले हम हैं मगर फरिश्ता रूप जिसे हम कहते हैं। हमने साकार प्यारे ब्रह्मा बाबा को देखा, लास्ट में जब मैं उनसे मिला था तो मैंने देखा था कि बाबा बात भी सुनता है, समाचार की भी बाबा कहता है सुनाओ बच्चे, मगर जैसे बहुत बहुत उपराम, बस थोड़ी सी कोई बात कर किया हमने, हाँ बच्चे ठीक है बस। और जैसे चलता फिरता भी हमने देखा बाबा को, तो बाबा जैसे लाइट में बिल्कुल जैसे कि शरीर में है ही नहीं, जैसे लाइट सा नजर आता था बाबा। तो ये जो आकारी स्टेज जिसे हम कहते हैं, भले हैं हम भी, उसके बाद बाबा जब अव्यक्त हो गए, वो तो फिर अव्यक्त हो गए, अव्यक्त वतन में सूक्ष्म वतन की बात हो गई, मगर शरीर में भी बाबा जैसे अव्यक्त नजर आए, फरिश्ता रूप नजर आए, तो ये जैसे स्टेज जिसे हम कहेंगे कर्मातीत की स्टेज है। और भी देखा मैंने। अब इसके बाद मैं एक बात सिर्फ शॉर्ट में और आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये तो ठीक है कि हमारे 4 स्टेप्स हैं, देह और देह के संबंध से उपराम, फिर कर्म इंद्रिय जीत, फिर विकर्माजीत और कर्मातीत। पर कई भाई बहनें पूछते हैं कि ऐसी कोई सहज विधि, क्या आप ऐसा तरीका अपनाएं जो हमारी स्टेज, हमारी जो पुरुषार्थ की गति फास्ट हो जाए। तो मैंने देखा और मैंने अनुभव किया, खास तौर पर मेरे सामने ऐसे कई हमारे वरिष्ठ भाई और दादियां हैं जिनका मैंने लास्ट में स्थिति देखी है बहुत नजदीक से। जैसे हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी हैं और हमारे ओम प्रकाश भाई जो कि इंदौर सारे उस छत्तीसगढ़ एरिया, उस एरिया के भी लोग निदेशक थे, इंचार्ज थे, चाहे हमारी दादी प्रकाश बने जी, और चाहे हमारी लेटेस्ट दादी जानकी जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा, और भी दादियों को। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे उनकी ये शरीर की लास्ट स्टेज आती गई, जैसे उन्हें विश्वास हो गया, समझ आ गई कि अब ये शरीर नहीं रहेगा, चाहे भ्राता जगदीश जी थे या भ्राता ओम प्रकाश जी थे या दादियां थी, जैसे उनको अंदर पता लग गया कि अब ये शरीर जो है, ये इसके अंदर जो कठिनाई है, कोई तकलीफ है, अब ये शरीर ये आगे चलने वाला नहीं है, कुछ समय तक है, डॉक्टर्स ने सबने कह दिया। जैसे ही उनको ये आया, पता लग गया, जैसे निश्चय हो गया कि ये शरीर, अब उन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे जगदीश भाई जी ने भी और ओम प्रकाश भाई जी ने भी, जितनी मेडिकल की अच्छी से अच्छी फैसिलिटी है उन्होंने वो सारा उसकी तरफ देखा, चेकिंग वगैरह और सारी ट्रीटमेंट सब चीज़ें देखी उन्होंने, मगर जब देखा कि मेडिकल एडवाइस उनको मिल गई कि अभी ये चीज़, अभी ये शरीर ज़्यादा देर नहीं रहेगा,
तो उनकी जो उस समय स्टेज मैंने देखी अंत के समय जैसे कि शरीर की, तो वो जैसे कि एकदम उपराम हो गए। ये जो हम चारों स्टेप्स कहते हैं, मैंने उनकी लाइफ के अंदर देखा कि वो कैसे एकदम उपराम, बिल्कुल देह और देह के संबंध किसी को बात ही नहीं है। बस हर चीज से, जो कि इतनी जिम्मेवारी संभालने वाले, इतना बड़ा कारोबार है इन वरिष्ठ भाइयों पर, दादियों पर, और जैसे कि बिल्कुल जैसे कि साक्षी दृष्टा जिसे हम कहते हैं कि एकदम कोई संकल्प नहीं, जिसे निरसंकल्प, बिल्कुल बाबा है और बाबा का कार्य है। बस क्या होगा क्या नहीं होगा, नो नथिंग। बस हाँ, ये उन्होंने किया, मैंने देखा कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि अब ये शरीर आगे नहीं चलेगा, तो उन्होंने, जैसे हमारे ओम प्रकाश भाई ने 5 बहनों की एक कमेटी बना दी, और हमारे जगदीश भाई जी के लिए भी हमने बहुत से विस्तार से समाचार सुने, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के द्वारा या औरों के द्वारा, कि वो भी उपराम हो गए। बिल्कुल मुझे वो सीन याद है कि जब उनको लास्ट में हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू से वो आईसीयू में थे, और सोनीपत का कुछ कार्य था, हमारी मीटिंग्स भी थी, और उसके बाद जब बिल्कुल डॉक्टरों ने देखा कि अब ये शरीर नहीं चलने वाला है, और डॉक्टर्स की राय सलाह से उनको ग्लोबल हॉस्पिटल से हम सुखधाम में ले आए। तो जब सुखधाम में ला रहे थे, तब निर्भय भाई जी भी साथ थे। तो वो इतना बिल्कुल लाइट, बहुत लाइट, उनको पता है कि अब ये शरीर नहीं रहेगा भाई, अब हम सुखधाम चल रहे हैं। क्योंकि सुखधाम हमारा पांडववन में एक बड़ा अच्छा स्थान है, जहाँ पर वो लास्ट में वो रहे 2-3 दिन के लिए। तो कितना बिल्कुल एकदम जैसे है कि ये शरीर अब जाने वाला है, मगर एकदम उपराम। बस तो ये जो स्टेज है, जिसे हम कहते हैं कि एकदम कर्मातीत स्टेज कहो या लास्ट स्टेज कहो, या हम कहेंगे कि एकदम संपन्न और संपूर्ण स्टेज, अंदर संपन्नता और संपूर्णता, एकदम सारे गुणों को, सारे शक्तियों को, जैसे हमने उनके जीवन में देखा, तो बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज में वो एकदम कर्मातीत, बिल्कुल हल्के लाइट फरिश्ता स्वरूप हमने देखा। तो ये मैंने देखा कि मुझे अंदर थॉट्स आया, संकल्प चलता है कि ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पुरुषार्थ का, जैसे कि एक विधि है, पुरुषार्थ की विधि है, कि जैसे हमारी प्यारी मम्मा कहा करती थी, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। क्या भाव था मम्मा का, लास्ट घड़ी समझो। क्योंकि जब हमें पता लगता है कि हम इस शरीर में अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे, हम शरीर हमारा साथ नहीं देगा, या किसी भी वजह से अब हमने यहाँ हमारा पाठ इस शरीर में समाप्त होने वाला है, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि उस समय मन बुद्धि की ऐसी स्टेज बन जाती है कि जैसे हम अपने आप हर चीज से पहले से ही उपराम होने की अंदर पुरुषार्थ करते हैं, ताकि हमारा भाव ये भी होता है अंतरात्मा को कि हमारे जाने के बाद सब चीजें व्यवस्थित तरीके से चलती रहे, कोई कठिनाई पैदा ना हो। तो ये थॉट भी जो है कि हमें पुरुषार्थ को, मैं समझता हूँ कि बहुत फास्ट करता है, जब अगर हम समझे। अब एक स्टेज ये है कि मेडिकल एडवाइस है, डॉक्टर्स ने कह दिया है, अच्छा वो स्टेज तो स्वाभाविक है कि अभी हम उपराम हो गए, कि अभी हमने जाना है। और मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, संकल्प आता है कि हमें हर एक को क्या गारंटी है। हमने दादी चंद्रमणि जी का हमारे सामने मिसाल है, बेंगलोर गए और वहाँ उनको मॉर्निंग में थोड़ी सी ठीक हुई, किसी को पता नहीं लगा कि ये हार्ट अटैक हुआ है, शाम को दूसरा हार्ट अटैक आया और चल बसे, किसी को नहीं। जैसे हम लोगों को सबको समाचार मिला, और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये बात आ गई कि
अचानक का खेल, अचानक कभी भी कोई जो है वो इस शरीर से जा सकता है, शरीर को छोड़ सकता है। तो ये अगर हर एक अंदर में भाव अंतर हर एक के थॉट्स में आए, रहे, हम रहे, बिल्कुल कर रहे हैं कार्य, जो कार्य है हम करते रहें, ये नहीं कि हम छोड़ दें, छोड़ छाड़ के बैठ जाए, मगर अंदर में अपनी वो तैयारी भी रहे कि कभी भी वो घड़ी आए शरीर से मुझे अचानक जाना पड़ जाए, किसी वक्त भी मेरा हिसाब किताब ठीक है और मेरी स्थिति जिसे हम संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहें, मुझे विश्वास हो कि मेरी वो स्टेज जो है मुझे अंदर में, क्योंकि ये जो स्टेज है कि अगर हमारी संपन्न और संपूर्ण स्टेज जितनी बनेगी, 100% नहीं, अच्छा जितनी बनेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अंदर विश्वास आता है, या अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देख के संतुष्टता आती है। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी संतुष्टता है कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जिस रास्ते पर चल रहा हूँ और जिस विधि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि संपन्न और संपूर्ण हमारी फाइनल रिजल्ट है इस ब्राह्मण जीवन की, कि हम कितना, जैसे बाबा कहता है, पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा भी अभी से ही, कभी भी किसी घड़ी किस समय भी कुछ हो सकता है, ये अंदर में भी हमारे जो निश्चय कहो या अंदर थॉट कहो, ये भी हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने में बहुत ही मदद कर सकती है। ओम शांति। थैंक यू।